विश्वास कमजोर होना। हेलो, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य की शेष कविताएं लेकर के प्रस्तुत हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में जो कविता मैंने बीच में छोड़ी थी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी का शेष अंश इस वीडियो में ले रहा हूँ। प्रसंग वही है कि यशोधरा अपने विवाह के समय के बारे में चिंतन करती है कि किस तरह से सिद्धार्थ ने प्रतियोगिता जो रची गई थी उसमें सफलता प्राप्त की और सिद्धार्थ ने यशोधरा को चुना। सब लोगों ने यशोधरा के भाग्य को सराहा, पर यशोधरा को शायद उस समय भी समझ में नहीं आया कि सिद्धार्थ ने उसे क्यों चुना है, क्योंकि वो भी यही मानती थी कि वह बहुत अधिक सुंदर है। शायद इसीलिए सिद्धार्थ ने उसे वरा है। परंतु जब सिद्धार्थ उसे एक रात अचानक छोड़कर चले गए और जब सफलता प्राप्त करके वापस पुनः सिद्धि प्राप्त करके जब नगर में वापस आते हैं तो नगरवासी उनका बहुत ही खुशी से स्वागत करते हैं। उस समय यशोधरा के मन में ये भाव आता है कि मेरे पति स्वयं छोड़कर गए हैं, आज वो स्वयं ही आकर उससे मिले। वो क्यों जाए वहाँ उनका स्वागत करने के लिए? आखिर उसकी क्या गलती थी जो उसे छोड़कर चले गए? इस तरह की चिंता करके यशोधरा यही सोचती है कि मुझे तो गृहस्थ जीवन जीना है, मुझे तो अपने गृहस्थ जीवन में ही सफलता प्राप्त करनी है। मेरे प्रियतम ने तो सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं, अब परीक्षा पास करने की बारी मेरी है। इसी प्रसंग में आगे की पंक्तियां मैं ले रहा हूँ। देखिए क्या कहते हैं कवि। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है? पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरक्ति है? अर्थ विश्व में व्याप्त शुभाशम मेरी भी कुछ मति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभु पति है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार वह भारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। प्रसंग वही है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। यशोधरा का यह आत्मकथन है और वह गृहस्थ जीवन में रहकर भी अनासक्त और तपस्विनी बनकर के पति के आचरण का अनुगमन करना चाहती है। और यशोधरा स्वयं से कहती है, इस संसार में प्राय स्त्री को सिद्धि मार्ग में बाधा माना जाता है, उसे आसक्ति का कारण माना गया है। इस कारण नारी आसक्ति से स्वयं को निर्मुक्त कैसे बता सकती है? नारी के साथ ऐसा आचरण कहाँ तक उचित है? यशोधरा का कहने का मतलब है कि पुरुष ने स्त्री को अपनी सिद्धि और तपस्या में बाधा समझा है, इसलिए लोगों ने यही सोचा कि स्त्री को छोड़ दें तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर ऐसी स्थिति में जब स्त्री को आसक्ति का कारण माना गया है, स्त्री को माया बताया गया है, तो फिर उसकी क्या दशा होगी? उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? उसकी मुक्ति कैसे होगी? क्या पुरुष का इस तरह का आचरण सही है? इस तरह के विचार यशोधरा के मन में आते हैं और आगे कहती है, मैं इस संबंध में अपने प्रियतम से पूछूं, पर वो सोचती है कि मैं उनसे कैसे पूछूं जिन्होंने मुझे छोड़ा है, जिन्होंने मुझे माया समझा है, जिन्होंने अपनी तपस्या में मुझे बाधा माना है। अब मैं उन्हीं से किस तरह से पूछ सकती हूँ कि मैं मोक्ष के पद में, मोक्ष के रास्ते में कैसे बाधा हूँ? मैं तपस्या के रास्ते में कैसे रुकावट बनती हूँ? तो कह रही, मैं उनसे किस तरह से पूछूँ? उनका मुझसे कोई अनुराग नहीं रहा, वो मुझसे विरक्त हैं तथा मेरे प्रेम में जीवन को ठुकरा कर गए हैं। भला मैं उनसे अब किस मुँह से उनसे पूछूँ? ये बात कैसे पूछूँ? संसार में नारी समाज को पुरुष वर्ग का
अर्धभाग माना जाता है, यानी कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष मिलकर के दोनों एक होते हैं। नारी इस पुरुष का आधा हिस्सा माना जाती है। तो नारी में अपना शुभ और अशुभ सोचने समझने की बुद्धि भी है। मैं इस संसार में अनाथ या बेसहारा नहीं हूँ। यशोधरा अपने आप से कह रही है कि अर्थ विश्व में व्याप्त सुभाषम मेरी भी कुछ मति है। मुझे तपस्या के मार्ग में बाधा समझा गया। मुझे लोगों ने माया कह करके मेरे से विरक्ति ली गई, मुझसे मुक्ति प्राप्त की गई, यानी मुझसे छोड़ा गया। यह सोच कर के मैं तपस्या में बाधा पहुंचाने वाली हूँ। और जबकि मेरे बारे में ये भी कहा जाता है कि मैं इस पुरुष का आधा अंग हूँ। तो इसी बात को लेकर यशोधरा कह रही है कि सारे संसार में जब मुझे आधा माना गया है, यानी संसार का आधा हिस्सा मैं हूँ, तो और मुझे अशुभ माना गया है, तो कह रहे कि क्या मैं कोई बुद्धि नहीं रखती, क्या मेरे अंदर कोई समझ नहीं है, मैं भी नहीं अनाथ। अंत में यशोधरा कहती है कि मैं अनाथ नहीं हूँ संसार में, क्योंकि ईश्वर पर जितना अधिकार पुरुष का है उतना अधिकार स्त्री का भी है। इसलिए कहती है कि मेरे भी प्रभु पति, यानी मेरे भी स्वामी हैं प्रभु। अगर पुरुष के स्वामी हैं तो मेरे भी वही प्रभु स्वामी हैं। फिर कहती है यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी। फिर अंत में स्वयं निर्णय करती है, मैंने अपने पति धर्म का निर्वाह किया है। मैंने कठिन से कठिन समस्याओं को सहज और सरलता से पार किया है। अब गृहस्थ जीवन को मैं अनासक्त भाव से तपस्वी जैसा जीवन जीने की मेरी बारी है। उन्होंने अपनी बारी पूरी कर ली है। इन पंक्तियों में यशोधरा द्वारा पतिव्रत धर्म का पालन करने तथा पति के समान ही अनासक्त तपस्विनी जैसा जीवन अपनाने का संकल्प व्यक्त हुआ है। इन पंक्तियों की शब्दावली सरल है, भावों के अनुकूल है। इन पंक्तियों में आक्षेप एवं काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और इन पंक्तियों में गीतात्मकता का गुण विद्यमान है। भाषा वही खड़ी बोली हिंदी है। देखिए अगली पंक्तियों में क्या कहती हैं, यशोधरा के भूरी भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस न खाओ कोई उस पर आओ भोली भाली। तुम्हें न सहना पड़ा दुखी है मुझे यही सुख आली। वधु वंश की लाज देव ने आज मुझे पर डाली। बस जातीय सहानुभूति ही मुझे पर रहे तुम्हारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। इन पंक्तियों में यशोधरा सिद्धार्थ के महानिष्क्रमण से जो स्त्रियां यशोधरा को अभागी मान रही हैं उनको लक्ष्य करके कहती हैं कि मेरे भाग्य पर सभी स्त्रियों ने मुझे बुरा कह करके संबोधित किया कि मेरे पति को मैं बांध कर नहीं रख सकी, इसलिए वो शायद मुझे छोड़कर चले गए। इस तरह से मुझे जो बुरा बता रही थी वो स्त्रियां अब चुप हो जाएं। मेरे भाग्य पर उनको कोई तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। आगे कहती है, हे भोली भाली नारियों, आओ तुम्हें ये दुख नहीं सहना पड़ा। अर्थात मेरे प्रियतम की वियोग का जो दुख मैंने सहन किया है वो तुम लोगों को सहन नहीं करना पड़ा। देखो मेरे पति का विरक्त होकर चले जाना मेरे बहुत सुखदायी बन गया है। मतलब यह है कि पुत्र का पालन पोषण कर अपने कुल परंपरा की मर्यादा बचाए रखने की जिम्मेदारी विधाता ने मुझ पर डाली है। यह कार्य मेरे लिए बुरा नहीं है, इसमें मुझे सफलता मिले, इससे तो आप सभी की केवल सहानुभूति चाहिए। आप लोगों को ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए ये जो अवसर है इस अवसर से मैं सुखी हूँ, खुश हूँ। आप सब से तो यही अपेक्षा है कि आप लोग मेरे प्रति सहानुभूति रखें। मेरे आर्यपुत्र विरक्त जीवन अपनाने की प्रेरणा दे चुके हैं, परंतु अब मेरी बारी है, मुझे तपस्विनी की तरह अपने कुल की रक्षा करनी है। इन पंक्तियों में यशोधरा की कर्तव्यनिष्ठा एवं दायित्व निर्वाह की भावना प्रकट हुई है। भाषा भाव अनुकूल है, अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकार द्रष्टव्य है। भाषा वही खड़ी बोली हिंदी। अगली पंक्तियाँ, जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में, मेरा पानी चेरी ही में बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो
सहु में भरकस देखूं बस है हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। तुम्हें अप्सरा विघन व्यापे यशोधरा करधारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। यशोधरा खंड काव्य से उद्धृत ये पंक्तियाँ हैं और मिथिलेश गुप्त द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में सिद्धार्थ के निष्क्रमण के बाद यशोधरा भी अनासक्त एवं तपस्विनी का जीवन अपनाने का निश्चय करती है। इस संबंध में वह कहती है कि हे आर्यपुत्र, आप अपने सिद्धि मार्ग पर जाओ और केवल रूपी मुक्ति अमृत को प्राप्त करो, परंतु मैं तो अपनी ही मर्यादा में रहूँगी। मैं तुम्हारी परम दासी या सेविका बनी रहूँ, ये मेरी कामना है। मुक्ति तो केवल तुम्हारी ही रानी रहे, यानी तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो, केवल पद प्राप्त हो, यानी जो तुम सोच कर गए हो वो तुम्हारा सोच पूर्ण हो। हे प्रिय, तुम निरंतर तप करते रहो, परंतु मैं तुम्हारी तपस्सिद्धि को देखने में पूर्ण समर्थ बनी रहूं और यही देखने की लालसा रखूं कि तुम्हारे गुणों के बखान के साथ मेरी करुण कहानी का उल्लेख कहाँ तक हो पाता है। यानी यशोधरा के कहने का मतलब है कि हे प्रियतम, तुम अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करो और मैं यहीं रह कर के तपस्विनी जैसा गृहस्थी जीवन जीऊँ, बस यही मेरी कामना है। और मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस सिद्धि की सफलता में हो सकता है कहीं मेरा नाम भी आए। हे यशोधरा की करधारी अर्थात यशोधरा का वर्ण करने वाले प्रियतम, तुम तपस्या करते हुए अप्सराओं के द्वारा तुम्हें किसी प्रकार की बाधा न पूछे, तुम्हें जो भी संकट आए उन पर तुम्हें सफलता मिले, मैं यही कामना करती हूँ। हे आर्यपुत्र, आप अनासक्त भाव से निष्क्रमण करने से परीक्षा दे चुके हैं, परंतु अब अनासक्त रखने की परीक्षा देने की मेरी बारी है और ईश्वर मुझे इसमें सफलता प्राप्त करे। इन पंक्तियों में विशेष बातें अगर देखें, यानी भाषा सौंदर्य की दृष्टि से अगर कुछ बिंदु बनते हैं तो वो ये हैं। यशोधरा आदर्श पत्नी के अनुरूप भावों कल्पनाओं का प्रकाशन कर पति को सिद्धि पाने में सफल देखना चाहती है। वह स्वयं भी अनासक्त तपस्विनी का जीवन अपनाने की निष्ठा व्यक्त करती है। दूसरी बात, यशोधरा के रूप में भारतीय नारियों के आदर्श की वंदना हुई है, इसमें आक्षेप भी है और यहाँ अनुप्रास, रूपक, आक्षेप और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। गीत की गति, यति और तुकांत प्रशंसनीय है। और अब मैं ये कविता यहाँ पूर्ण हुई और अब अगली कविता मैं लेता हूँ जो बहुत छोटी सी है और देखिए क्या कहते हैं कवि इसमें। रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात ने बिगड़े मेरी। अब तक जो तेरा निग्रह था, अब बस अभाव के कारण वह था। लोभ न था जब लाभ न वह था, सुन स्वागत की भेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी, दो पग आगे ही वह धन है। अवलंबित जिस पर जीवन है, पर क्या पथ पाता यह जन। मैं हूँ और अंधेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। ये कविता यशोधरा खंड काव्य से उद्धृत है जो कि मिथिलेश गुप्त द्वारा रचा गया है। सिद्धार्थ जब तपस्या करने के बाद कपिल वस्तु आए तो यशोधरा सोचने लगी कि प्रियतम ने चुपचाप निष्क्रमण कर उसे अकेला छोड़ दिया था, अब वे स्वयं ही उसके पास आए, वह उनके पास नहीं जाएगी। यानी यशोधरा ने मान किया है। और इसी प्रसंग में यशोधरा कहती है, रेमन, आज तुम्हारे धैर्य और त्याग की परीक्षा है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रियतम के पास जाने की, उनके दर्शन लाभ पाने के लिए उतावला मत होना, जल्दी मत करना, जिससे मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचे और मेरी बात बिगड़ न जाए। आज तक मन में उत्सुकता नहीं थी, इसका कारण यही था कि मेरा और अपनी इंद्रियों पर वश था। और दूसरी बात ये थी, प्रियतम भी मुझसे काफ़ी दूर थे, इस कारण उनके लौट आने का न तो विश्वास था, न ही विरक्त पति की पुनः गृहस्थ जीवन अपनाने की कोई संभावना थी।
इसलिए मेरे मन में उस समय किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था, बात बिगड़ने की उस समय कोई संभावना नहीं थी। परंतु अब तो प्रियतम बिल्कुल पास आ गए हैं, गांव के बिल्कुल करीब आ गए हैं नगर के। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे अंदर उनसे मिलने का लालच पैदा हो सकता है, लोभ पैदा हो सकता है, तुम मेरा साथ छोड़ कर के भाग सकते हो। इसलिए हे मेरे मन, मेरी तुमसे विनती है कि आज मेरी बात बनाए रखना, आज मेरी बात बिगड़ न जाए, क्योंकि उन्होंने स्वयं मुझे छोड़ा है और अब मैं यही सोचती हूँ कि स्वयं आकर के मुझे अपनाएं, मुझसे मिले। आज नगर में उनके स्वागत के नगाड़े बज रहे हैं, सब लोग उनके आने से प्रसन्न हैं। ऐसे में हे मन, आज तेरे धैर्य की परीक्षा है, मेरी बात को बिगड़ने मत देना। आगे यही सोचती है यशोधरा। सिद्धार्थ गौतम ने उसे स्वयं त्यागा था, इसलिए वे तपोवन से इस नगर में स्वयं आए हैं। तो मेरे पास आने में क्या बाधा है? यानी इतनी दूर जब चलकर आ गए तो मेरा घर, मेरा महल, मेरा भवन तो बिल्कुल अब करीब है, तो उनको मेरे पास ही आना चाहिए। हे मन, मेरे प्रियतम आज मुझसे 2 कदम दूर हैं, फिर उन पर मेरा पूरा जीवन आश्रित है, परंतु क्या मैं स्वयं उनके पास जाने का पथ पा सकती हूँ? अर्थात मेरा वहाँ जाना क्या उचित है? क्योंकि मैं इस समय निराशा से घिरी हुई हूँ, इसलिए मेरा मन अनिश्चितता की स्थिति में है। इसलिए मेरे तुमसे विनती है कि मेरी बात बिगड़ने मत देना, मेरे स्वाभिमान की रक्षा करना। भाषा शैली की दृष्टि से देखें तो इन पंक्तियों में यशोधरा का स्वाभिमान प्रकट हुआ है और दूसरा भाषा तत्सम प्रधान एवं इन पंक्तियों में काव्यलिंग अलंकार है। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं कवि, देखिए। रे मन आज परीक्षा तेरी, यदि वे चल आए हैं इतना, तो 2 पद उनको है कितना। क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें। दर्श परस निश्रेष पावें, उद्धारक चाहे तो आवें। यही रहे यह चेहरी, ये मन रे मन आज परीक्षा तेरी। ये अवतरण मैथिली गुप्त की यशोधरा खंड काव्य से उद्धृत है। केवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में आए, सब लोग उनके दर्शन करने गए, परंतु यशोधरा ने उनके पास नहीं जाने का निश्चय किया। उसी स्थिति का चित्रण कवि यहाँ कह रहे हैं। स्वाभिमानी यशोधरा कहती है कि रेमन, आज तेरे धैर्य एवं मान सम्मान की परीक्षा है। प्रियतम गौतम सिद्धि प्राप्त करने के बाद तपोवन से स्वयं चल कर के इस नगर में आए हैं। वे जब इतना स्वयं चल कर आए हैं तो मेरे पास आने में उनको कितना कष्ट होगा। 2 कदम और आगे बढ़ने में क्या बाधा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं मेरी पीठ फेरी थी, यानी स्वयं मुझे छोड़ कर के गए थे, और इसलिए दोष उनका है। इसलिए वे स्वयं आए, और स्वयं आए तो उनको क्या बाधा होगी। मेरा मानना है कि अगर वो मेरे पास आते हैं तब उनको कोई बाधा नहीं है। मेरा वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, मेरे जाने में अनेक बाधाएं हैं, उनका यहाँ आना सरल है, इसलिए मेरा उनके पास जाना उचित नहीं है। हेमन, आज तुम्हारी बड़ी परीक्षा है। फिर आगे यशोधरा कहती है, सारे नगर के लोग गौतम बुद्ध के दर्शन पाकर के धन्य हो रहे हैं। उनके हाथों का इस पवित्र स्पर्श पाकर स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। सब गौतम के दर्शनों से अपना कल्याण करें, परंतु मैं स्वयं उनके पास नहीं जाऊंगी। वे सभी का उद्धार करने वाले प्रभु गौतम स्वयं ही चाहे तो मेरे पास आ सकते हैं और मुझे दर्शन दे सकते हैं, परंतु मैं उनकी सेविका होकर भी स्वाभिमान की खातिर यहीं पर होंगी, यानी मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। वे स्वयं ही आए और मेरा कल्याण अगर चाहते हैं तो मेरे पास आकर के ही मुझे अपने दर्शन दे करके मेरा कल्याण करें। इसलिए हे मन, आज तुम्हारा धैर्य और स्वाभिमान की परीक्षा है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। इन पंक्तियों में यशोधरा के स्वाभिमान की व्यंजना हुई है और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बिना बताए निष्क्रमण कर गए थे। इस कारण यशोधरा मानती है कि उन्हें स्वयं ही उनके पास आना चाहिए, जिससे उसके स्वाभिमान की रक्षा हो सके। इन पंक्तियों की भाषा सरल एवं भावानुकूल है और अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैथिली गुप्त की जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में थी, वो व्याख्या की दृष्टि से वो संपूर्ण हुई। शेष अब आगे के वीडियो में अगले कवि को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।